यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे खूबसूरत, अल्लाह कह रहा है कि ये सबसे खूबसूरत कहानी है जो हम आपको सुनाने लगे हैं। और ये पूरे कुरान में एक ही सूरत है, मुकम्मल सूरत है, मुसलसल सूरत। और यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम में कुछ मुताबिकतें हैं, यानी कुछ आपस में मिलते जुलता निज़ाम चलता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में माँ का ज़िक्र कोई नहीं, बाप को हाईलाइट किया है। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में बाप का ज़िक्र कोई नहीं, माँ को हाईलाइट किया है। एक नबी के ज़रिए से माँ का मकाम बताया है और एक नबी के ज़रिए से बाप का मकाम बताया है। और बतौर बाप जैसा याकूब अलैहिस्सलाम को कुरान ने पेश किया है और किसी को नहीं पेश किया, किसी और को पेश नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी में फेंका गया, मूसा अलैहिस्सलाम को भी पानी में फेंका गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंकने वाले भाई थे और मूसा अलैहिस्सलाम को फेंकने वाली उनकी वालिदा थी। मूसा अलैहिस्सलाम जाके मिस्र के दरबार में पहुँचे और यूसुफ भी पानी से निकलकर मिस्र के दरबार में पहुँचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी, मूसा अलैहिस्सलाम से ख़ता हो गई, तोहमत नहीं, वाकई हो गया, कत्ल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से भागना पड़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में कैद होना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम केनान से दोबारा मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने केनान से अपने सारे अजीज़ व अकारिब को दोबारा मिस्र में बुला लिया। मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन माँ के गिर्द घूमता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन बाप के गिर्द घूमता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने धक्का दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को बहन ने माँ तक पहुँचाया। वहाँ भाइयों ने धक्का दिया, बाहर निकाल, यहाँ बहन ने हीले के साथ वापस माँ की गोद में पहुँचाया। बहुत सारी मुनासबात हैं, ये अचानक जो ज़हन में आई मैंने सुना दिया। अब गौर करोगे तो और बहुत सी निकल आएंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है, वो ख्वाब अपने बाप को बताते हैं। इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। बच्चे को बाप अपने साथ इस तरह जोड़े मानूस करे कि बच्चा दिल का हाल बाप को बताए या माँ को बताए। यहाँ से ये सबक मिलता है। आजकल के बच्चों को ख्वाब आएगा ना तो दोस्त को बताएंगे, अब्बे को नहीं बताएंगे, क्योंकि अब्बा मोबाइल से फ़ारिग नहीं है, कंप्यूटर से फ़ारिग नहीं है और अम्मा को भी ड्रामे से फुर्सत नहीं है, तो वो दोस्त को बताएगा। आज के माँ बाप ने औलाद से दोस्ती ख़त्म कर दी। एक घर में रहकर दोस्ती नहीं, हाँ जी खाना खा लो, कपड़े पहन लो, स्कूल चले जाओ, ट्यूशन के लिए चले जाओ, ट्यूटर आ गया चले जाओ, कारी साहब आ गए चले जाओ, कितने ग्रेड आए, कितने ए आए, कितने बी ए के भाई तो पता नहीं ए भी कितों आ गया ना मुरादा ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दोस्त अपने भाई को नहीं सुनाते, अपने अब्बा को सुनाते। ये एक सबक है वालिदैन के लिए कि औलाद को इतना एतमाद दो कि अपने दिल की बात तुम्हें बता सके, अपना हमदम हम राज तुम्हें बनाएं, दोस्तों को ना बनाएं। दोस्तों से गलत मशवरे आएंगे, माँ बाप से सही मशवरे आएंगे, लेकिन जब एक कानूनी सी ज़िंदगी बन जाती है और ख़ास तौर पर आज का जो निज़ाम तालीम है इसने एक बेरहम फ़िज़ा पैदा कर दी। एक मासूम नन्ना 3 बरस का बच्चा वो स्कूल का बोझ लेके जाता है रोता हुआ, आता है रोता हुआ, उसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत जन्म ही नहीं लेती। जन्म ली हुई मोहब्बत मर के दफन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके सारे न्यूरॉन जल जाते हैं जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। पीछे से बिजली का प्रेशर ज़्यादा आएगा, ये उड़ जाएंगे। ऐसे जब उस पर प्रेशर पड़ता है, कभी ट्यूशन, कभी स्कूल, कभी ग्रेड, कभी इधर, तो उसके सारे वो न्यूरॉन जो होते हैं वो जल जाते हैं। जब वो शूर में आता है तो वो समझता नहीं माँ बाप कौन है, दिमाग तो ख़त्म हो चुका है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बता रहे हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा है। वालिद ख्वाब की ताबीर जानने वाले हैं, वो फरमाते हैं भाई को ना बताना, भाइयों को ना बताना कि कहीं कोई चक्कर ना चला दें तेरे ख़िलाफ़। इससे पता चलता है
कि एक हदीस इस्तईनु अला उमूरिकुम बिलकितमान फ़इन्न साहिबन नेमत महसूदुन, अगर अल्लाह ताला कुछ तुम्हें दे तो छुपाने की कोशिश करो कि नेमतों को देखकर कुछ लोग मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग हसद करते हैं, और हसद की नज़र आदमी को खा जाती है, और हसद की का ऐसी बीमारी कि इसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह ने कहा दुश्मन का इलाज है क्या? इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, दुश्मन के साथ अच्छा सलूक कर, वो तेरा दोस्त हो जाएगा। और हासिद का अल्लाह ने कहा इलाज कोई नहीं, तो क्या कर? कबा मुझसे पनाह मांगवा मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, कि हसद का अल्लाह ने इलाज नहीं बताया। सुन रहे हो, अल्लाह ने हसद का इलाज नहीं बताया, पनाह मांगो व मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद। या अल्लाह बस तू ही जान बचा। तो खैर मेरा ख्याल है पूरा किस्सा सुनाने की बजाय मैं उसका आपको ना उसकी मिथ, उसका जो असल हदफ है, जो अल्लाह बताना चाहता है वो बता दूँ। वाक़या तो सबको मालूम है, वहाँ से बाप को धोखा दे के लाए, कुएं में डाल दिया और इतनी बेदर्दी से मारा पीटा, और जब फेंकने लगे तो उनका हाथ मंडेर पे पड़ गया। तो एक भाई ने यहाँ तलवार मारी, कब्ज़ा यूँ, वो इतनी ज़ोर से लगी हाथ छूट गए। तो अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया गिरने से पहले गोद में ले लो। तो पानी में गिरने से पहले जिब्रील के परों पर थे, और अल्लाह ताला ने वहाँ 3 दिन वहाँ रहे। तो वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दलवा क़ाल या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम व असर्रू बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। तो वो काफ़िला गुज़रा, वहाँ कुआं देख के पानी लेने गए, उन्होंने डोल नीचे डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम उतिया शत्रल हुस्न, पूरी दुनिया के मर्दों को जो हुस्न मिला, औरतों को जो हुस्न मिला, उसका पूरा 1/2 यूसुफ अकेले को मिला। तो क्या चीज़ों की, क्या चीज़ों की। 7 अरब इंसान तो आज हैं, और आगे कितने आएंगे हमारे बाद, और हमसे पहले कितने गुजर गए। इन सब के हुस्न के 2 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा पूरी दुनिया को तकसीम किया और आधा पूरा यूसुफ को दिया, क्या चीज़ होंगे। और जन्नत में हर आदमी हुस्न यूसुफ वाला हो, क्या कमाल नहीं। और अल्लाह ताला ने औरतों में सबसे हसीन औरत अम्मा हव्वा को बनाया। अम्मा हव्वा सबसे हसीन औरत थी, उनका असली कद था 130 फुट दी अम्मा जान, 130 फुट के अब्बा जान। यही कद जन्नत में अल्लाह वापस लौटा देगा 130 फुट की हाइट पर। तो जब वो डोल से निकल या बुशरा, यूं ही किया होगा उसने, या बुशरा हादा गुलाम, वो ये क्या चीज़ निकल, हादा गुलाम में हैरत है कि ये क्या है, ये क्या चेहरा है, क्या नूर है, क्या हुस्न है, क्या जमाल है। और अभी इम्तिहान चल रहा है, ऐन उस वक्त भाई पहुंच गए उसको, उनको चेक करने के लिए कि क्या हाल है। अरे ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है, तुम्हें कहाँ से मिल गया? कहा हमें तो कुएं से मिला। कहा अच्छा ठीक है, हम बेचते हैं, ले जाओ। व शराह बेसामन बख्सन दराहिम मअदूदा व कानू फीहि मिन अज़्ज़ाहिदी। तो मिस्र के गवर्नर ने ख़रीदा तो अक्रमी मस्वाह वसा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। और मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा फ़िरौन की बीवी ने, क़ुर्रतु ऐन ली वलक असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। एक मुनासबत ये भी है, इधर भी कहा जा रहा है नत्तख़िज़हु वलदा, उधर भी कहा जा रहा है नत्तख़िज़हु वलदा। तो वहाँ फ़िरौन ने कहा तेरी ठंडक होगा, मेरी तो नहीं लगता, मैंने तो लगता है यही मैनू मारेगा। तो वलम्मा बलग़ शुद्दहु आतैना हुक्मन व इल्मन व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। जब वो जवानी में आए और हुस्न सूरज की तरह चमका, तो अज़ीज़ मिस्र की बेगम फितने में पड़ गई। वरावदतहु अल्लती हुव फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही व ग़ल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक। ये हैत लक बम है, बम, हैत लक,
ही तिलक, ही तुलक, ही तलक, ही तिलक, ही तुलक, ही तलक, ही तिलक, ही तुलक। इतनी दफ़ा इसको पढ़ा जा सकता है। ये उस वाक़या की खौफनाक शक्ल को बताने के लिए ये लफ्ज़ ये बम मार रहा है। ही तलक, ही तिलक, ही तुलक, ही तलक, ही तिलक, ही तुलक। फिर इसको इमाला करके ही तलक, ही तिलक, ही तुलक। इतनी दफ़ा इसको पढ़ा जा सकता है इस अंदाज में, ये बताने के लिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कितनी बड़ी घाटी आ गई थी और एक जुमले से सारा बातिल चाक हो गया। मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। हाँ ज़ुलेखा, ये नहीं होगा जो तुम चाहती हो, ये नहीं होगा। कमरे बंद, ताले लगाए, पहरे खड़े किए और दरवाजे बंद। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं कहीं भी नहीं भाग सकता, लेकिन ये दरवाज़ा यहाँ तक तो भाग सकता हूँ। तो कहा अल्लाह भाई, यहाँ तक दौड़ना मेरा काम है, आगे रास्ता देना तेरा काम। जो दरवाजे के करीब है तो ठक ताला टूटा, दरवाज़ा खुल गया। ठक ताला टूटा, दरवाज़ा खुल गया। ठक ताला टूटा, दरवाज़ा खुल गया। भागते भागते आगे पीछे, यहाँ तक के बड़े दरवाजे पर आकर उसका पीछे हाथ पड़ा, कुर्ता फट गया, ऊपर से उसका खामिद आ गया। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़ या सय्यदहा लदल बाब। उसने उसी वक्त पैंतरा बदला। मा जज़ा मन अराद बिअहलिका सूअ। और उसकी चालाकी देखो, वो तो नहीं उसको कत्ल करवाना चाहती, लेकिन जुर्म ये बताएगी जिस पर कत्ल होता है तो ख़ुद ही सज़ा तजवीज़ कर दे, इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, कि भाई कोड़े शोड़े मारे जाएं या कैद किया जाए, कत्ल ना किया जाए। ख़ुद ही सज़ा तजवीज़ की कि क्या जज़ा है उसकी जो तेरे घर वालों के साथ बुराई का इरादा करे, सिवाय इसके कि उसे कैद किया जाए या उसको कोड़े मारे जाएं। कत्ल नहीं कहा कि वो तो अपनी ख्वाहिश अभी पूरी करना चाहती, उसका नशा भी नहीं उतरा। कहा हे रावदतनी अन नफ्सी, भाई मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे बहकाया। तो वहाँ एक बच्चे ने गवाही दी, शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा। कुर्ता देख लो, इन कान कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त वहुव मिनल काज़िबीन व इन कान कमीसुहु कुद्द मिन दुबरिन फ़कज़्ज़बत वहुव मिनस सादिक़ीन फ़लम्मा रअा कमीसहु कुद्द मिन दुबरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम यूसुफ़ अअरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्त मिनल ख़ातिईन। क्या खूबसूरत कुरान नक्शा खोलता, वो भी मिस्र का हुस्न, ऐसे ठाठे मारती हुई जवानी, और इधर नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी, इधर भी कमाल है। ये वाहिद हस्ती हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका बाप नबी, जिनका दादा नबी, जिनका परदादा नबी, जो खुद नबी। ये इसलिए मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल मन अकरमुन्नास, सबसे इज़्ज़तदार कौन है? आपने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम, कि जो ख़ुद भी नबी, उनके बाप भी नबी, उनके दादा भी नबी, उनके परदादा भी नबी। तो अल्लाह ताला ने उसी के हिसाब से इम्तिहान लिया जिस सतह पर वो थे। तो सारी रस्सियाँ तोड़वा के भागे और अजीज़ मिस्र सामने पैतरा बदला कि इसको कैद करो, इसने ये किया, इसने ये किया। जब वो देखा का तो ही लगता है गलत है, यूसुफ भाई तो दरगुजर कर, लेकिन बदनामी हो गई। बदनामी हुई तो फिर उन्होंने कहा इसको कैद में डाल दो, फिर कैद में डाला। उसके बीच में ये वाक़या है कि निस्वतुन फिल मदीनत इमरतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़तहा अन नफ्सी क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। अरे ज़ुलेखा, औरतों के ताने, तू मलका होकर, शहज़ादी होकर एक ग़ुलाम पे ऐसे लट्टू होगी, तुझे शर्म ना आई? तूने अपनी इज़्ज़त को ना देखा, अपने मर्तबे को ना देखा ना, मैं थोड़ी ख़बर ले लेनी है। तो फ़लम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न व अअदत लहुन्न मुत्तकआ। उसने एक दस्तरख़्वान सजाया, उस पर फल फ्रूट रखे, व आतत कुल्ल वाहिदतन मिनहुन्न सिक्कीना, और एक हाथ में फल दिया, एक हाथ में चाकू दिया। अब वो अपने चाकू से फल काट रही हैं। क़ाल उख़रुज अलैहिन, क़ालत उख़रुज अलैहिन, यूसुफ बाहर आओ। पर्दा हटा, यूसुफ सामने आए तो फल काटने के बजाय हाथ कटने लगे।
फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, आँखें यूँ फट के देख रही, यूसुफ पे लगी हुई हैं, सब की यूँ आँखें लगी हुई हैं, और ये छुरी जो हाथ में है वो फल की बजाय वो उंगलियों को काट रही, और उससे खून गिर रहा है और उन्हें खबर नहीं लग रही। क़त्ताना ऐदियहुन्न व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये इंसान नहीं, कोई देवता है। मलक का तर्जमा फरिश्ता नहीं, फरिश्तों को तो जानते नहीं थे, देवता, ये कोई देवता है। तो उनको याद ही नहीं रहा कि हमारे हाथ कट रहे हैं, एहसास ही नहीं हुआ हमारे हाथ कट रहे हैं या फल कट रहे हैं। क़ालत ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुम्तुन्ननी फ़ीह, वेख लिया जे, तुम्हें पता भी नहीं चला तुम हाथ काट रही हो, ये है जिसने मुझे पागल बनाया हुआ है। वलइन लम यफ़अल मा आमरहु लयुस्जनन्न वलयकूनन्न मिनस्साग़िरीन, या ये मेरी बात मानेगा या ये ज़लील होगा, ये कैद में जाएगा। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, या अल्लाह तुम मुझे इनके शर से बचा। आपने फरमाया तरक्तु बादी फितनतन अर्रिजाल अदर्र मिनन निसा, मैंने मर्दों पर सबसे बड़ा फितना अपने बाद जो छोड़ के जा रहा हूँ औरत। औरत से मुराद गलत औरत, राबिया बसरी भी औरत है, शावाना भी औरत हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ भी औरत हैं, जुनैद बगदादी की माँ भी औरत। अन-निसा में इशारा है गलत औरत, गलत औरत, बद किरदार औरत, बद चलन औरत, ये सबसे बड़ा फितना है। बड़ों बड़ों के पाँव से ज़मीन निकल जाती है सिवाय उसके जिसकी अल्लाह अपने फ़ज़ल से हिफाजत फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए, अल्लाह ताला ने एक ख्वाब के ज़रिए से बाहर निकाला, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, एक ख्वाब के ज़रिए से बाहर निकाला और अज़ीज़ मिस्र ने आपको गवर्नर बनाया, वज़ीर ख़ज़ाना बनाया। वजा इख्वत यूसुफ फ़दख़लू अलैहि वहम लहू मुनकिरून फ़अरफ़हुम वहम लहू मुनकिरून। यूसुफ अलैहिस्सलाम मैंने ये इस तरह रहते थे, इस तरह अपने चेहरे पे नकाब रखते थे कि कोई उनकी वजह से फितने में न पड़ जाए, तो इस तरह नकाब रखते थे। तो वो तो नकाब में थे, तो भाई आए तो ना उन्होंने पहचाना, ना उनको ख्याल था कि ये यूसुफ बैठा हुआ है। उन्होंने तो ग़ुलाम उलूम बना के कहीं गल सड़ गया होगा। उन्होंने कहा भाई को लेकर आना वरना तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। भाई आए, आखिरी जगह पहुंचते हैं। दोबारा जब वो गल्ला लेने आए, बिन्यामीन को उन्होंने रोक लिया था। दोबारा जब वो गल्ला लेने आए तो याकूब अलैहिस्सलाम को भाइयों ने बताया कि यूसुफ अज़ीज़ मिस्र ने रोक लिया है बिन्यामीन को। तो याकूब अलैहिस्सलाम को 40 साल हो गए थे रोते हुए। याकूब अलैहिस्सलाम बतौर बाप कैसे हाईलाइट हुए। वजाऊ अला कमीसिही बेदमिन कदिब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। कुर्ता लेकर आए, खून लगा हुआ लेकिन फटा हुआ नहीं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया भेड़िया बड़ा सियाना है, चोला ला के मेरे पुत्र को खा दस कुर्ता उतार के मेरे बेटे को खाया कि कुर्ता कहीं से फटा नहीं और यूसुफ खाया गया। ये सब तुम्हारा मकर फ़रेब है। लेकिन फसब्रुन जमील का क्या मतलब है कि बच्चों तुमने बड़ा जुल्म किया है, लेकिन मेरी ज़बान से कभी ताना नहीं सुनोगे, मेरा सब्र रहेगा, मौत तक रहेगा, तुम्हें कभी बुरा भला नहीं कहूँगा। और इतनी नाफरमान औलाद को गले से लगा के रखा, सीने से लगा के रखा। इस मोहब्बत ने उनको भी तौबा पे आके खड़ा किया। अगर वो आजकल के वालिदैन घर से निकल जाओ, आग कर दो, औलाद और माँ बाप में रस्सा कशी है और लड़ाई है और झगड़ा है और नफ़रत है, ना वो ज़िद छोड़ता है ना वो ज़िद छोड़ता है। माँ बाप को ज़िद छोड़नी चाहिए। बच्चे नादान होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं, तजर्बा होता नहीं है। उनके ऊपर अगर हम मुसल्लत होकर अपनी ज़िदों पर उनको झुकाएंगे तो वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, वो हमसे मुतनफ़िर हो जाएंगे। मैं कुर्बान जाऊँ, वालिदैन को याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने रखनी चाहिए कि नाफरमान औलाद को गले से लगा के रखा। और
कहीं भी ताना नहीं दिया कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया। फसब्रुन जमील, सब्र के साथ, सब्र के साथ। ये आज के माहौल में याकूब वाली सिफत अगर बाप में होगी तो कोई औलाद ज़ाय नहीं होगी, लेकिन बाप ही जब मुकाबला कर लेता है, ज़िद पे आ जाता है, तो अपने हाथों से अपनी औलाद को दफन कर देता है ताबूत में। नाफरमानी के ताबूत की कील वालिदैन लगाते हैं कि वो ज़िद कर लेते हैं, बच्चों से ज़िद कर लेते हैं। अरे अपनी ज़िदें तोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर क़ुरबान हो जाएंगे, फ़िदा हो जाएंगे। अगर उन पर अपनी ज़िदें मुसल्लत करोगे फिर लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, नफ़रत होगी। तो याकूब अलैहिस्सलाम बतौर बाप इंतहाई हाईलाइट हुए हैं, इंतहाई, कि किस तरह इतना बड़ा जुर्म करने वाली औलाद को भी घर में बैठा के इकट्ठे खाना खा रहे हैं, इकट्ठे उठ, 40 साल से ये सिलसिला चल रहा है, और रोते रोते आंखें चली गई हैं। और इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। तल्ला तफ्ता तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरदन औ तकूना मिनल हालिकीन, अब्बा जान आप तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यूसुफ के गम में आप मर जाएंगे। कहा मैं तुमसे तो कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हें कभी कोई ताना दिया? इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह के सामने रोता हूँ, तुम्हें तो कभी कुछ नहीं कहा। ये बतौर बाप, तुम भी बहुत से शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हो चुके हैं, तुम जो मौलवी होते हो बहुत जल्दी बच्चे को जुनैद बगदादी बनाना चाहते हो, पैदा होते ही सर पे टोपी, दूध पीता बच्चा सर पे टोपी। याकूब अलैहिस्सलाम को पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि बच्चों को दीन पे कैसे लाना है। आमतौर पर सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाईलाइट किया जाता है, मैं याकूब अलैहिस्सलाम को हाईलाइट करता हूँ कि मैं उनको बतौर बाप जो देखता हूँ वो कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम से कम दर्जे की अहमियत नहीं है याकूब अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ में। लेकिन सारे मुफस्सिरीन भी और वाइज़ीन भी और ख़तीब यूसुफ 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 यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम को कोई हाईलाइट नहीं करता कि याकूब बतौर बाप किस तरह कद आवर हैं। अल्लाह की कसम आसमान से उनका सर लग रहा है, इतनी कदावर शख्सियत हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ साथ बतौर बाप। उनके गिर्द तो कहानी घूम रही है, उन्होंने हाईलाइट तो होना ही होना है क्योंकि उनके गिर्द कहानी घूम रही, लेकिन इसी कहानी में याकूब अलैहिस्सलाम का कद भी ओ आसमान से जाके लग रहा है कि औलाद के को लेके चलना कैसे, औलाद बिगड़ जाए, उखड़ जाए, क्या करना है? लड़ाइयाँ करनी है, घर से निकालना है, मुकाबले करने हैं? नहीं, दब जाना है, शिकस्त मान लेनी है, हार मान लेनी है और मोहब्बत को बढ़ाना है। मोहब्बत एक ऐसा जादू है जो सर चढ़ के बोलता है और एक न एक दिन वापस लेकर आता है। लेकिन मुकाबले, बीवी से मुकाबला, बच्चों से मुकाबला, भाइयों से मुकाबला, मुकाबले ने तो हमें हमारी ज़िंदगी तल्ख और तबाह और स्याह करके रख दी। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा वज़ीर ख़ज़ाना, उनके पता अगर यूसुफ है कि हम अम्बिया की औलाद हैं, हम चोर नहीं हैं और बड़े इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। मेरे दादा को आग में डाला गया, मेरे बाप को छुरी के नीचे से निकाला गया। हज़रत इस्माइल को बाप का लक़ब दिया कि अरबी में चाचे को भी बाप कह सकते हैं ना, तो मेरे बाप को छुरी के नीचे से निकाला गया, मेरे बेटे को मुझसे छीना गया, 40 बरस गुज़र गया, उसकी याद में मैं अंधा हो गया। अब तूने मेरा सहारा उस रोक लिया है, बराए मेहरबानी आज़ाद कर दो। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, यूसुफ भी नबी हैं। यूसुफ 1 हफ़्ते की मुसाफत पर मिस्र में हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं मिली होगी अपने आप बताने की, वरना तो वज़ीर ख़ज़ाना बनते ही किसी को भेज देते, जाओ भाई मेरे अब्बा को बताओ। इधर भी खामोशी है, उधर भी खामोशी है। जब ये ख़त पढ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो रो पड़े और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे अपने आप को ज़ाहिर करने दिया। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, ज़ाहिर कर दो अपने आप। तो अब भाइयों को बुलाया। अच्छा, बीच में एक वो ख्वाब की बात में एक बात अभी याद आई, वो कह दूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह कैद में गए, ठीक, बादशाह ने ख्वाब देखा है। तो यूसुफ अय्युस्सिद्दीक़ अफ्तना फ़ी सबअ बक़रातिन सिमानिन याकुलुहुन्ना सबउन इजाब व सबअ सुंबुलातिन ख़ुदरिन व उख़रा याबिसात लअल्ली अर्जिउ इला अन्नास लअल्लहुम यअलमून। तो भाई यूसुफ, हमारे बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, आप ताबीर दे दो। तो इंसानी फ़ितरत का तकाज़ा है, यूसुफ कहते
मुझे बेगुनाह जेल में डाला, मैं तुम्हें ताबीरें दूँ, जाओ दफ़ा हो जाओ। नहीं देता। ये रद्द अमल, अक़ली रद्द अमल ये है कि मैं नहीं देता तुम्हें ताबीर, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों जेल में डाला हुआ है, जाओ भाग जाओ, मैं नहीं देता ताबीर। और ईमानी रद्द अमल क्या था कि उन्होंने सिर्फ ताबीर मांगी, उन्होंने फस्सरा व दब्बरा व बशरा, उन्होंने एक शय मांगी ताबीर, तो फस्सरा कह दो, अब्बरा कह दो, उन्होंने ताबीर भी दी, कहत से निकलने का तरीका भी बताया और कहत के बाद खुशहाली आने की खुशखबरी भी सुनाई। ये नबी के अखलाक। तूने मेरे साथ ये क्या, और मेरे पास किस लिए आया, तुझे याद नहीं तूने मेरे साथ क्या किया था। ये है आज के अखलाक भी यही हैं, और इंसान चलता भी इसी पर है। और तू मेरे नाल कीता कि आज मैं तेरे नाल क्यों चंगा करा, चल दौड़ जा। और मैं कुर्बान जाऊँ अखलाक यूसुफ पर कि अब्बरा व दब्बरा व बशरा, ताबीर भी सुनाई, तरीका भी बताया, बशारत भी सुनाई कि आएगा साल, फिर सुम्मा बारिशें भी होंगी और चहल पहल भी होगी। तो अल्लाह से मांग लो कि अखलाक यूसुफ अल्लाह तुम्हें नसीब फरमा दे। यूं नकाब था और भाई आ गए दोबारा, अब इजाज़त हो चुकी है कि बता दो, तो ऐसे नकाब हटाया। हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। सुभान, उफ उफ उफ, जो कुछ भाइयों ने किया था तो उसके लिहाज से मेरे ज़हन में जुमला बनता है, क़द अलिमतुम मा ज़लमतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम आमिदून। समझो मेरा जुमला, तुम्हें खूब याद होगा जो तुमने यूसुफ और उसके भाई पे जुल्म किया, सोची समझी स्कीम और साजिश के तहत, ये जुमला बनता है। और अखलाक यूसुफ देखो, हल अलिम तुम, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हल कहाँ बोला जाता है, जहाँ मुझे ये पता हो कि मौलवी शाह साहब मेरी बात नहीं जानते इसलिए मैं हल कर, क्या आपको पता चला ये है हल, क्या आपको मालूम है ये हल है। तो हल का लफ्ज़ लाके भाइयों को क्या बता रहे हैं कि तुम बेखबर थे, बेखबर थे। हल अलिम तुम, बेखबरी में, बेखबरी में, मा फ़अल तुम, फ़अला अरबी ज़ुबान का कमज़ोर तरीन लफ्ज़ है। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत यूसुफ, फ़अल तुम बेयूसुफ, थोड़ा बहुत यूसुफ के साथ कोई ऊंच नीच हो गई थी और उसके भाई के साथ। इधन तुम जाहिलून, वो भी तुमने जानबूझ के नहीं किया था, नादानी में हो गया था। या अल्लाह, या अल्लाह, या इतना बड़ा ज़र्फ़, इतना बड़ा ज़र्फ़। देखो हाथ जोड़ता हूँ, ये अखलाक अल्लाह से मांगो। मुकर्ररों से पाकिस्तान भरा पड़ा है, मुफस्सरीन से, वाइज़ीन से, नासिहीन से, मुसन्निफ़ीन से पाकिस्तान भरा पड़ा है, मुदर्रिसीन से, शारहीन से पाकिस्तान भरा पड़ा है। और इस अखलाक वाले को ढूंढने निकलोगे, बूढ़े हो के घर आओगे, मिलेगा कोई नहीं। आयो शाक गए वादा फ़र्दा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुख ज़ेबा लेकर, कि मिलेगा ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। हल अलिम तुम, कुछ बेखबरी में हुआ, मा फ़अल तुम, बहुत थोड़ा सा हुआ, बेयूसुफ़ व अख़ीहि, बाक़ी मा ज़लम तुम, यूसुफ आना चाहिए था सीधा डायरेक्ट मफ़ूल बिही बना के, फ़अल तुम के साथ मफ़ूल बिही को बा के साथ जुदा कर दिया, फिर और हल्का कर दिया, और हल्का कर दिया। व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून, उस वक्त तुम्हें ख़बर नहीं थी। भाइयों का जो रद्द अमल हुआ, अइन्नका लअन्त यूसुफ, अइन्नका शक, लअन्त यकीन, अइन्नका खौफ, लअन्त उम्मीद, अइन्नका घबराहट, लअन्त इत्मीनान,
इन्नका परेशानी, ला अंता कुछ सुकून। ये मुख्तलिफ़ कैफियत इस दो जुमलों, दो लफ्ज़ों में हैं, जिसको मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ना तर्जमा किया करता हूँ। इन्नका ला अंता यूसुफ, मेरे चेहरे की तब्दीली देखी। इन्नका ला अंता यूसुफ, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप कहीं हो यूसुफ है ना, यूसुफ है ना। शक, यकीन, खौफ, इत्मीनान, परेशानी, सुकून, क्या कुरान ने लफ्ज़ बोला है, और कितने खूबसूरत अंदाज में दो कैफियतों को क्या खूबसूरत करके पेश किया। इन्नका ला अंता यूसुफ, अना यूसुफ फ़हादा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना। सूरह यूसुफ नहीं, पूरे कुरान का खुलासा सुनो। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ियु अजरल मुहसिनीन। मेरे भाइयों, जो सब्र और तक़वे से काम लेता है, अल्लाह उसे कभी ज़ाय नहीं करता है। सारे कुरान की तालीमात एक जुमला, मन यत्तक़ि व यस्बिर, मन यत्तक़ि व यस्बिर। जो तक़वा और सब्र का दामन थाम लेता है वो कभी ज़ाय नहीं होता है। तक़वा में इशारा था ज़ुलेखा के किस्से की तरफ कि तक़वे पे इससे बड़ा वार कोई नहीं हो सकता था, तो उसको सह कर सलामत रहे कोहे काफ की तरह और हिमालय पहाड़ की तरह। तो ज़ुलेखा की तरफ इशारा किया लफ्ज़ तक़वा के ज़रिए कि मुझ पर एक इम्तिहान गुज़रा है और अल्लाह ने मुझे उसमें सुरखरू किया, और अल्लाह की कसम अल्लाह ही बचाता। कभी दावा ना करना, कभी दावा ना करना, कभी दावा। मैं दावे से इतना डरता हूँ जितना आग से डरता हूँ। मुझे ख्याल भी आ जाए तो मैं तौबा करते करते नफलों में लग जाता हूँ, या अल्लाह मेरी जान बचा, मेरा कोई दावा नहीं मेरे मालिक, तेरी इज़्ज़त की कसम सब तेरा दिया हुआ है, तू यूँ कर दे, तुझे एक सेकंड में भी बहुत देर की बात, पल के करोड़वें हिस्से में ज़ेरो ज़बर कर दे तुझे ताकत। तो मैयत्तक़ि तक़वा, गुनाहों से बचना, तो ज़ुलेखा का किस्सा इसमें फिट होता है। और वयस्बिर, जो भाइयों के साथ करके दिखा दिया, जो बादशाह के साथ करके दिखा दिया, ख्वाब की ताबीर दी, भाई आए तो कोई ताना नहीं दिया। अल्फाज देखो, क़द अलिमतुम मा ज़लमतुम बियूसुफ़ व अख़ीह इज़ अंतुम आमिदून में कितनी छुरियाँ हैं, और हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीह इज़ अंतुम जाहिलून, फूल बखेर दिए, फूल, भाइयों को शर्मिंदगी से बचा लिया। और जब याकूब अलैहिस्सलाम वापस आए और पहुँचे तो जब कारगुजारी सुनाने लगे भाइयों के सामने, तो पिछली सारी कट करके कहा, इज़ अख़रजनी मिनस सिजन व जा बिकुम मिनल बद्व मिन बाद अन नज़ग़ अश-शैतानु बैन इख़्वती इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा। पूरी कहानी कट कर दी, वो सुनाई नहीं मेरे भाइयों ने कैसे निकाला, कैसे डाला, कैसे बेचा, कैसे धक्का दिया, कैसे हीला किया। अपनी कहानी को जेल से शुरू किया। मैं कैसे बताऊं अखलाक यूसुफ। भाई बैठे थे ना, अब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा कारगुजारी सुनाओ, कैसे हुई, क्या सुननी तो थी ना कारगुजारी, क्या हुआ, कैसे हुआ। कि बस अब्बा जान अल्लाह ने जेल से निकाला। हा पिछली सारी कहानी दफन कर दी। क़द अहसन बी रब्बी, याकूब अलैहिस्सलाम को कारगुजारी सुनाने लगे। जब हम कारगुजारी सुनाते हैं, चिल्ले की जमात तो भाई जब रायमंड से निकले थे वहीं से शुरू होती है ना कारगुजारी। तो मैं कुर्बान जाऊँ अखलाक यूसुफ पर कि उन्होंने पीछे से कहानी नहीं सुनाई कि मुझे कैसे निकाला, मुझे कैसे कुएं में डाला, मुझे कैसे बेचा। क़द अहसन बी, अब्बा जान बस अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने मुझे जेल में डाल दिया था मिस्र वालों ने, तो मुझे अल्लाह ने जेल से निकाला और अल्लाह आपको वहाँ से किनान से मेरे पास लेकर आ गया। ये सब मेरे रब का और मेरे मौला का करम है। अपने भाइयों को शर्मिंदा होने से बचा दिया। अल्लाह मुझे इन अखलाक का ज़र्रा दे दे, अल्लाह आपको इन अखलाक का ज़र्रा दे दे। अल्लाह की कसम आपको कोई पकड़ नहीं सकेगा इबादत और इल्म के ज़रिए से, ये सारे धरे रह जाएंगी।
इबादत, नफली इबादत और नफली ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहां, मुराक़बे, अखलाक ऐसा इतना तेज़ रफ्तार रॉकेट है कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता। मेरे पास सईद अनवर और यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ नया नया मुसलमान हुआ था ना, मेरे पास आए दोनों, कहने लगे ताकत तो लग गई क्रिकेट में, तो कोई शॉर्टकट बताओ जन्नत की। तो मैंने थोड़ी सी अखलाक की बात की, मैंने कहा ये कर लो। कहने लगा नहीं ये तो मुश्किल है, कोई और बता, ये तो मुश्किल सबक है।